हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से और एक बार आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम पौलुस के बारे में मनन करते हुए आ रहे। पौलुस का जीवन में कैसे उद्धार हुआ और किस तरीका से और दमिश्क को जाने के वक्त परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उनकी आंखों से कुछ गिरा। जब अनन्यास ने आके प्रार्थना किया, उसके बाद वो परमेश्वर का सेवा करने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों पहला अध्याय 15 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ठीक है, अभी परमेश्वर का दर्शन होने के बाद पौलुस को दिमाग में ये समझ आ गया कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या दिखाया, अनुग्रह दिखाया और मुझे बुलाया और मुझे कहाँ से चुन लिया। मैं परमेश्वर का चेला बनना अभी शुरुआत नहीं है, बल्कि इन्होंने ये समझ लिया परमेश्वर मुझे जब मेरे अपनी माता का गर्भ में उत्पन्न हुआ तब भी परमेश्वर मुझे क्या कर लिया। ही नोज मी इवन बिफोर माई बर्थ। ये दिमाग किसको आ गया? कब तक ये दिमाग उसको नहीं आया? दमिश्क में पहुंचने से पहले तक नहीं आया, क्योंकि हम पहले 13 वचन में पढ़ लिया वो सभी यहूदी का मत में कैसे था, वो अच्छा था, आगे बढ़ते गया, सभी ज्ञान और बुद्धि था उसको। इसलिए परमेश्वर के बाद उसको समझ नहीं आया। जब परमेश्वर उनके सामने आया अभी उसको समझ गया कि परमेश्वर मुझे कब से जानता है, अभी नहीं, दमिश्क में पहुंचने से पहले नहीं, बल्कि इवन बिफोर माई बर्थ। मैं अपनी माँ का गर्भ में जब था परमेश्वर तभी मुझे क्या करता है, जानता है, मुझे डराया और अभी परमेश्वर के अड़कर मुझ में आए, इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है, अभी 16 वचन में लिखा जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें, है ना, मुझ में। अभी पौलुस कहता है जब परमेश्वर को इच्छा आई कि अपने पुत्र को मुझ में क्या करें, प्रकट करें, थ्रू मी, व्हेन फादर वांटेड टू रिवील हिज सन थ्रू मी। अभी दमिश्क पहुंचने से पहले ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू पौलुस, अपने आप को प्रकट किया पौलुस के सामने। लेकिन पौलुस का अभी ये समझ में आया सिर्फ वही परिपूर्णता नहीं, बल्कि परमेश्वर ये चाहता, उनका इच्छा ये कि वही पुत्र को किसमें प्रकट करे, मुझ में प्रकट करे, थ्रू मी। इसलिए वो सलाह किससे नहीं लिया, मां से लोगों से सलाह नहीं लिया और यरूशलेम नहीं गया, बल्कि कहां चला गया, अरब देश में चला गया, है ना। अभी दो चीज हमको समझना चाहिए हमारे जीवन में। हो सकता है परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अपने पुत्र को किन में प्रकट करना चाहता है, हम में, मेरे जीवन के द्वारा। लोग जब हमको देखते हैं हमारे द्वारा किसको देखना चाहिए, मसीह को देखना चाहिए। हम सिर्फ ये बोल के नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर को मैं देखा, परमेश्वर को देखा दर्शन में, वो परिपूर्णता नहीं है, बल्कि लोग आपको देख के ये बोलना चाहिए कि इनमें किनको देख रहा हूं मैं, मसीह को देखता हूं। ये किसका इच्छा है, पिता परमेश्वर का इच्छा कि अपने पुत्र को मुझ में क्या करे, है ना। ही रिवील्स हिमसेल्फ टू अस, एंड सेकेंड थिंग क्या है, ही रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू अस, हमारे द्वारा हम में क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। ये पौलुस कब समझ गया, अभी समझा जब दमिश्क में पहुंचने से पहले। हो सकता है इसके पहले उसको बहुत ज्ञान और बुद्धि था, सब वैसा जानता था, उस टाइम ये समझ नहीं आया। लेकिन जब एक बार परमेश्वर सामने आ गया तब समझ में आ गया ये परमेश्वर मुझे कब से जानता है, जब मैं माँ का गर्भ में था तब से जानता है। अभी अनुग्रह के द्वारा मुझे क्या किया, बुला लिया। अभी परमेश्वर ये चाहता है कि अपने पुत्र को मुझ में क्या करे, प्रकट करे। इसलिए वो तुरंत कहां चला गया, अरब देश में चला गया। कहां पर नहीं गया, यरूशलेम नहीं गया, अरब में कहां गया पता नहीं, है ना, लेकिन अरब देश में गया बोल के लिखा हुआ। हो सकता है उस टाइम दमिश्क अरब का अधीन में रहा होगा, या तो सीनाई पर्वत में गया होगा बोल के लोग बोलते हैं। वो जरूरत नहीं, बल्कि ये जरूरत है कि हर एक व्यक्ति ये समझना चाहिए परमेश्वर आपके सामने प्रकट होना अलग बात है, परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होना चाहता है, ये अलग बात है। इसलिए हमको किससे सलाह नहीं लेना चाहिए, मां से लोगों से सलाह।
इसके पहले पौलुस जो कुछ करता था वही परमेश्वर को चाहता था, वो पुराने नियम का, लेकिन वो सलाह किससे लिया करता था? अपनी माँ से लो। वो जो कुछ सोचता था वो करता था, लेकिन वो अभी बोल रहा है कि मैं माँ से लो से सलाह नहीं लिया, बल्कि वो मुझ में प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो किसके साथ है? मेरे साथ है। मैं उनकी आवाज सुनूंगा। तो क्या करने लग गया? सेवा करने लग गया, है ना। अभी पढ़िए प्रेरितों का काम में 9 अध्याय 22 वचन में, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 22 वचन। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। है ना। जब उनको समझ आया कि परमेश्वर मुझ में प्रकट होना चाहता है, तो अगला चीज क्या किया उन्होंने? आराम किया वापस आके, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होते गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। वो चुप नहीं बैठा। जब उसको समझ आया कि परमेश्वर मुझ में प्रकट होना चाहता है, अपने पुत्र को प्रकट करना चाहता मुझ में, तो उन्होंने तुरंत क्या किया? अराब जाके वापस आया दमिश्क में। दमिश्क में कितने साल रहा? गलातियों पहले अध्याय में लिखा है 18 वचन में, फिर 3 वर्ष के बाद में कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया। तो दमिश्क में कितने साल रहा उन्होंने? 3 साल। गया किस लिए दमिश्क में? लोगों को पकड़ के लेके आने के लिए। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, या तो प्रकट किया अपने आप को, और आगे ये समझ लिया पौलुस ने कि परमेश्वर मुझ में प्रकट होना चाहता है। इसलिए वो तुरंत महासन लोगों से सलाह नहीं लिया, बल्कि अरब देश किया। फिर वापस आके दमिश्क में कितने साल सेवा किया? 3 साल तक सेवा किया। और सबको बताता नहीं यही मसीह है, वो जो यीशु आया था वही मसीहा है, वही मसीहा है, वही मसीहा। सबको मसीह के बारे में क्या कर रहा है? समझा। इसलिए आगे अगली वचन में लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। तो बहुत दिन बीतने के बाद यहूदियों मिलकर उसको मार डालने क्या किया? क्यों मार डालने की कोशिश करते थे? अभी एक समय आया ऐसे था कि पौलुस उनको मार डालना चाहता था। अभी बदल गया पूरा कि यहूदियों किसको मारना चाहते हैं? क्यों? वो यहूदी सब परमेश्वर को मानते थे, है ना। लेकिन किसी का जीवन में प्रकाश परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा क्या नहीं हुआ? प्रकट हुआ नहीं। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या नहीं हुआ? प्रकट नहीं हुआ। लेकिन सब जानते थे परमेश्वर है, वो आएगा, सब जानते थे। जब एक व्यक्ति था पौलुस, उनके जीवन के द्वारा जब परमेश्वर प्रकट होना शुरू हो गया, तो लोग किसको मारना शुरू कर दिया? तो सही है गलत है? जब हमारे जीवन के द्वारा मसीह से प्रकट होता है, लोग हमको मदद करेंगे, हमको मारेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह जब दुनिया में आया था, वो किसको प्रकट किया? पिता परमेश्वर को प्रकट किया। तो किसको मारा उन्होंने? यीशु को मारा। पौलुस का जीवन के द्वारा कौन प्रकट हुआ? वही पुत्र प्रकट हुआ। तो पौलुस को क्या किया? ये नेचर है, यही होना चाहिए। यदि मैं सही तरीका से जीवन बिताऊं, मेरे में, मुझ में से, मेरे जीवन के द्वारा मसीह से प्रकट हुआ, तो मुझे संसार क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? यहां पर यहूदियों ने किसको मारा? मसीह को मारा। यहां पर यहूदियों ने पौलुस को मारा। इसलिए मसीह से कहता है एक मनुष्य का शत्रु कौन है? उनका घराना है। हो सकता है बाहर वाले उनको विश्वास कर देंगे, लेकिन कौन विश्वास नहीं करेगा? अपने लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग मसीह को जानते हैं, क्योंकि उनके सामने परमेश्वर प्रकट हुआ है। लेकिन बहुत लोग का जीवन के द्वारा अभी तक कौन प्रकट नहीं हो रहा है? मसीह से प्रकट नहीं हो रहा। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा यदि मसीह से प्रकट होता है, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। ये क्या नया व्यक्ति आ गया, वो ऐसे बता रहा मसीह के बारे में, वैसे बता रहा मसीह के बारे में, बल्कि वो वैसे नहीं लिखा है। उनको समझ नहीं आता। मसीह को पूरा कौन समझ सकता है?
जिसके जीवन के द्वारा मसीह यीशु प्रकट होता है वही व्यक्ति मसीह के बारे में सब कुछ समझ सकता है। जिसके जीवन में मसीह यीशु प्रकट होता है वो समझ नहीं सकता है, सिर्फ बोलेगा एक रोशनी है, देखा बस हो गया। लेकिन जिसके जीवन के द्वारा मसीह यीशु प्रकट होता है वो मसीह यीशु का हर एक गहराई बात समझाना शुरू कर देगा। वही पौलुस किया, सब कुछ बता रहा, इतनी गहराई बात पौलुस से ज्यादा कोई नहीं बताया, है ना। तो दो चीज है, एक परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होना, दूसरा परमेश्वर मुझ में हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना। यदि आपके जीवन के द्वारा प्रकट होंगे, आप किसका सलाह नहीं लेंगे, महासन लोगों का सलाह लेंगे, बल्कि वो मसीह के बारे में सामर्थ के साथ बोलते शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। और कौन विश्वास नहीं करेगा, हमारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा, आपको आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, आप गुस्सा मत होइए, आप ये समझ लेंगे इनके जीवन में परमेश्वर इनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इनके जीवन के द्वारा क्या नहीं किया, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे देखे क्या कर रहा है। यदि मैं बताऊंगा मसीह यीशु ऐसा है बोल के, तो बोलेंगे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे, समझ नहीं आता। इस वचन में जो गहराई बात है वो समझ नहीं आएगा। पवित्र आत्मा के बारे में बोलेंगे क्यों ऐसा है वैसा है, तो लोग को समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं भी परमेश्वर को देखा हूं, सामने आएगा, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत बोलते हो, हमारे ऊपर गुस्सा है, क्यों? यही अंतर है। उनके सामने मसीह यीशु प्रकट हुआ, इनके सामने प्रकट हुआ, और इनके द्वारा भी क्या किया, प्रकट हो रहा, यही अंतर है। जिसके द्वारा मसीह से प्रकट होता है वही मसीह यीशु का हर एक गहराई बात क्या कर सकता है, समझ सकता है। इस बात को कौन समझ लिया? इसलिए पौलुस जब यरूशलेम गया, पौलुस को भी कौन एक्सेप्ट नहीं किया? जो उनको प्रेरित थे मसीह यीशु का, उनके चेलों, कोई भी किसको ग्रहण नहीं किया, पौलुस को ग्रहण नहीं किया, एक ही व्यक्ति उनको एक्सेप्ट किया। बाकी सब पौलुस को नहीं मानते थे। वचन में लिखा नीचे, जब मैं गया वहां पर कोई भी क्या नहीं किया, उनको ग्रहण नहीं किया, है ना। 9 अध्याय में 26 वचन में आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ता हूं। शाऊल यरूशलेम को आया और चेलों के साथ मिलकर रहना चाहता था, लेकिन कोई भी उनमें क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और सब उसको देखे डरे हुए थे बोल के लिखा 26 वचन में, है ना। वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहता था यरूशलेम में आके, लेकिन उनको कोई भी क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया उन्होंने। क्योंकि अब यरूशलेम में आने से पहले कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो कुछ हो करता था सब जानते थे, वो क्या कर रहा है, किसके बारे में सुना रहा बोल। अगर नया नया आ गया तो जी डर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष सेवा करने के बाद वो आहारा कोई भी उसको क्या नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? इसका जीवन अलग है। ये अपने जीवन के द्वारा जो कुछ बोलता था, जो कुछ करता था, उसके द्वारा कौन प्रकट हो रहा, मसीह यीशु प्रकट हो रहा, उनकी चाल चलन में मसीह यीशु प्रकट हो रहा। इसलिए यहूदी लोग उनको देख के क्या हुआ, गुस्सा हुए, उनको मारना चाहते थे। जब यरूशलेम में आया, उनको प्रेरित मसीह यीशु का जब प्रेरित है चेलों, वो भी क्या नहीं कर रहे, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, उसको नहीं मान रहे, इसको देखे डर रहे। कोई हमारे सामने आके बात करेगा मसीह के बारे में, हम समझ सकते हैं ये कैसे बात कर रहा है, कौन है बोल, लेकिन वो मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर रहा, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे, उनको देख के डर रहे। ये अंतर है ना। सिर्फ हम मसीह को देखना बड़ी बात नहीं, बल्कि संसार वही मसीह को हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। इसी चीज को कौन समझ लिया, पौल समझ लिया। इसलिए वो कहां पर गया, अरब देश में गया, और वापस कहां पर आया, दमिश्क में आया। दमिश्क में 3 वर्ष तक सेवा किया। आखिर में यहूदी लोग उनको मारना चाहते थे, वो कैसे बच गया बोल के हम पढ़ खत्म करेंगे। 2 कोरिन्थ में 11 अध्याय 32 और 33। दमिश्क में अरिदास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, है ना। पौलुस को पकड़ने के लिए पूरा दमिश्क में क्या कर दिया उन्होंने, नगर पर पहरा बैठा रखा था, है ना। पूरा कवर कर लिया चारों तरफ, है ना। सेनाओं को खड़ी करके इस पौलुस को यहां से नहीं छोड़ना बोल के क्या कर रहे हैं, है ना।
अभी क्या हुआ 33 वचन में लिखा, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर फितर पर से उतराया गया, है ना, कैसे उतरा गया? खिड़की के द्वारा टोकरे में बिठा के उसको, और क्या कर दिया? नीचे उतार दिया बाहर, और उसके हाथ से कैसे किया? 3 वर्ष से सेवा कर रहा कोई व्यक्ति, और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मसीह को प्रकट कर रहा, उनके जीवन के द्वारा मसीह को प्रकट हो रहा। यहूदियों गुस्सा होकर उसको क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। आखिर में कौन भी मारना चाहता है? राजा भी मारना चाहता है। तो उसको कैसे बचाए चेलों ने? टोकरे में बिठा के खिड़की से बाहर कर दिया, और वहां से वो बच के कहां पर आया? यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आने के बाद भी वचन में लिखा है वो चेले के साथ वो मिलजुल के रहना चाहते थे, लेकिन वो लोग क्या नहीं किया? उनको माना नहीं, बल्कि इसको देख के डरते थे। कभी भी ये विश्वास मत करो, ये इच्छा मत रखो कि मैं सही तरीका से मेरे जीवन में मसीह से प्रकट हुआ तो लोग मुझे पसंद करेंगे। ऐसे मत सोचो। मेरे जीवन के द्वारा मसीह से कुछ बड़ा काम करेगा तो ये विश्वास मत करो लोग आपको पसंद करेंगे। करने वाला होंगे जरूर, लेकिन उससे ज्यादा आपसे नफरत करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि मसीह से जब पिता परमेश्वर को प्रकट किया इस पृथ्वी में, कोई भी उसको क्या नहीं किया? माना नहीं, है ना। जब पौलुस के द्वारा मसीह से प्रकट हुआ इस पृथ्वी में, पौलुस को क्या नहीं किया? जो कोई प्रेरित के द्वारा मसीह से प्रकट हुआ वो किसी को भी लोग नहीं माना, बल्कि सबको क्या कर दिया? मार डाला। यही सत्य है। यदि लोग आपको देखे नफरत कर रहे तो ये विश्वास करो मसीह से आपके द्वारा क्या हो रहा? प्रकट हो रहा है ना। मसीह के बारे में किसी को बोल के देखो, लोग क्या नहीं करेंगे? पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मसीह जैसा व्यवहार करो, प्रेम से बात करो, तो तुम अपने आप को क्या मसीह से सोचते क्या बोले? जो कुछ वो बात करेगा वचन से आप जवाब देते रहो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो क्या अपने आप को मसीह समझता क्या? कुछ भी पूछता हूं तो किससे जवाब दे रहा है? वचन से जवाब दे रहा है। लोग नफरत करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में 2 चीज याद रखो। परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होता है, दूसरा परमेश्वर का इच्छा है कि अपने पुत्र को मेरे द्वारा प्रकट करे। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसे कौन दिखना चाहिए? मसीह यीशु दिखना चाहिए। वो दिखेगा तभी परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। यही परमेश्वर की इच्छा है ना। मैं जाके चंगाई चमत्कार भी करता हूं, वहां पर कौन प्रकट नहीं होना चाहिए? मैं प्रकट नहीं होना चाहिए। मैं जाके कुछ चंगाई चमत्कार कर दिया तो लोग वहां पर किसको नहीं देखना चाहिए? ये सर आए थे, ब्रदर आए थे, पास्टर आए थे, क्या कर दिया? वो सही नहीं है। जब मैं चंगाई चमत्कार करता हूं, लोग उसमें किसको देखना चाहिए? प्रभु यीशु को देखना चाहिए। यदि मसीह यीशु आपके द्वारा प्रकट हो गया तो वो धन्यवाद किसको नहीं देगा? पास्टर थैंक यू नहीं बोलेगा, बल्कि मसीह यीशु धन्यवाद बोलेगा। हालेलुया, है ना। ऐसे बोलने वाले को भी लोग कभी कभी, मैं इतना प्रार्थना करके आपको छुटकारा दिया, आप मुझे एक धन्यवाद भी क्या नहीं किया? एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। तो जरूरत नहीं है। यदि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया तो वही काफी है, वही बड़ी बात है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके द्वारा कौन प्रकट नहीं हुआ? खुद आप प्रकट नहीं हुए, बल्कि कौन प्रकट हुआ? मसीह से प्रकट हुआ। इसलिए वो धन्यवाद किसको दे दिया? मसीह को दे दिया। आगे भी आप देखेंगे पूरा अपने जीवन में पौलुस के द्वारा कौन प्रकट हो रहा? मसीह यीशु ही प्रकट हो रहा है। इसलिए वो जहां पर भी जाता था कोई भी उसको क्या नहीं कर रहे? पसंद नहीं कर रहे। सब जानते थे ये जो वचन बोल रहा है वो सही है, ये जो काम कर रहा है ये सही है, ये सही तरीका से वचन बोल रहा है, ये सही तरीका से सेवा कर रहा है, लेकिन कोई भी उसको नहीं मान रहा है। ये रहस्य हम भी सोचते हैं ना कभी कभी, अब सही तरीके अब जानते हो अच्छी तरह, मैं जो करता हूँ सही है बोल के आप जानते हो, मैं जो वचन बोलता हूँ सही है बोल के आप जानते हो, मैं जो काम कर रहा हूँ मसीह जो बोलता हूँ वैसे ही काम कर रहा हूँ बोल के आप जानते हो, लेकिन मुझे क्या नहीं करते? आप कभी भी इज्जत नहीं देते हो। लोग ऐसे ही रहेंगे। मसीह से जो कुछ करता था सही करता था बोल के सब जानते, लेकिन आखिर में वही लोग इनको मारा। द बेसिक मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, even after knowing very well that you are correct on your side, even after knowing very well that you are following Christ, you are revealing Christ, even after knowing very well that you are speaking truth,
They will accept, but still they will not accept you. They will accept what you are speaking is true, but they will not accept you. They will accept what you are doing is correct, but they will not accept you. This is the nature of this world, because they accepted that Christ is doing correct. इन मनुष्य ने यार इसी मनुष्य को मारना चाहते थे क्या? लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो भी करता था सही करता था, मानते हैं कि वो जो कर रहा सही कर रहा, लेकिन कोई नहीं मानती, मसीह को नहीं मानते कोई। पौलुस जो कुछ करता था सही है बोल के मानते थे, लेकिन पौलुस को कोई नहीं मानते थे, क्योंकि ये लोग किसको प्रकट किया? अपने आप को नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रकट किया। हमारे जीवन में यदि मसीह को हम प्रकट करते रहेंगे, लोग मानेंगे जो कुछ हम बोल रहे हैं, बोलेंगे अच्छा वचन बोल रहे हो ये, लेकिन हमको कभी भी नहीं मानेंगे। इसका मतलब वो गलत है क्या? नहीं, वही सही है, लेकिन लोग मुझे नहीं मानना चाहिए, बल्कि मेरे द्वारा जो मसीह से प्रकट हो रहा है उनको मानना चाहिए, वही परिपूर्णता। हालेलुया। अब मेरा काम क्या है? उनको मेरे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। करेंगे तो क्या फल मिलेगा? मार डालेंगे, नफरत करेंगे, लेकिन सचमुच फल ये नहीं है। सचमुच फल कहां पर है? स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ इस दुनिया में कोई फल के लिए इंतजार मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ कर रहे हो आप उसके लिए फल परमेश्वर ने यदि संसार में दे दिया तो स्वर्ग में क्या होगा? आपका फल कहां पर होगा? जो कुछ करेंगे मसीह के लिए, सबके लिए जवाब परमेश्वर कहां पर देगा? स्वर्ग में देगा। इस दुनिया में लोग मसीह को नफरत करते थे, पुराने नियम में परमेश्वर को नफरत करते थे, इवन खुद इस्राएल प्रजा परमेश्वर के विरोध बात करते थे। नया नियम में मसीह के विरोध यहूदियों में बात करते थे, पौलुस के विरोध बात किया, पतरस के विरोध बात किया, बहुत परमेश्वर का सेवक के विरोध बात किया, बहुत लोग मार भी दिया। और तुम भी ये विश्वास मत करो लोग मुझे प्रेम करेंगे, मेरा अच्छे वचन सुन के लोग प्रेम करेंगे बोल के विश्वास मत करो, बल्कि नफरत करेंगे। चिंता मत करो, आपका काम है सिर्फ मसीह को क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे, वहां के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सुबह का सन्निधि में समय में आपके सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो कोई ये वचन सुनता, परमेश्वर उनको आशीष कीजिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आपके अभिषेक से हमको वर दीजिए, हमारे जीवन के द्वारा आप प्रकट होइए प्रभु, उसके लिए आपने हमको चुना, उसके लिए धन्यवाद देते राजा। हम अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि जो कोई देखता परमेश्वर हमको हमारे द्वारा मसीह से उनको दिखना चाहिए। अनुग्रह दिखाइए। सभी आदर मान महिमा आपको ही देते हैं, ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, विदाई कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।